अच्छा जी, ये जो रेड डर्ट है ना न्यू वाली, माइकल इतना मैंने मुंह को कवर किया है इसलिए मेरी आवाज़ आपको में बिना इतनी सही है। ये देखें, ये है ना, मैंने इसको मैंने कहा कि सेपरेट कर लेती हूँ। ये जो पत्थर है बड़े वाले, बहुत ही गंदी रेड डर्ट है। जो जहान के पत्ते क्या क्या मिला हुआ अंदर, दिल नहीं करा मेरा हाथ लगा देखो। ओ भाई भट्टे से नहीं आई, जब जमीन पे भी रखते हैं तो भी गंद मिल जाता है अंदर। ये पत्ते भी भट्टे से मिले हैं क्या? ये इधर से मिले जो गली में फेंकते हैं ये और ये पत्ते नजर नहीं हो रहे। तुम जो की बात दिमाग खराब करती है। ये तो पत्ते नहीं तुम्हें नजर आ रही, ये भट्टे में डाल के मैंने भेजे हैं, उनमें तो साफ ईंटें होती हैं। ये तो गली का कूड़ा मिल जाता है अंदर। अच्छा ये देखें, इसके अंदर से जितने भी पत्थर है वो हम अलग कर देते हैं और इसको शिफ्ट करना, क्योंकि छाननी जो है ना वो इतनी मजबूत नहीं है कि हम इसमें इतने हैवी हैवी पत्थर डाल के इसको क्या करेंगे शिफ्ट। हाथ तो मुझे लगाना ही पड़ेगा क्योंकि ये मैं बगैर हाथ लगाए तो नहीं ना इसको शिफ्ट कर सकती, लेकिन अभी ना ऊपर से जितना हो सकता ना मैं कर रही हूँ। मैं छाननी लेकर आती हूँ और इससे शिफ्ट करती हूँ, ठीक है। छाननी लेकर आई। अच्छा जी, मैंने ना इस पे रख दिया। ऐसे पाँव पीछे करो अपने। इतनी सच्ची मिली क्या है तुम्हारी? गीले पाँव इस तक लेकर। तो ये देखें, ये डस्ट भी ना बर्दाश्त में नहीं हो रही मेरे। इसको जब मैं शिफ्ट कर लूँगी ना, फिर इसमें पानी डाल के इसको हंगा लूँगी। ये देखिए क्या निकले अंदर से। ऐसा नीचे से सरफ लेकर आओ, नहीं धोना है इसको। जाओ। तो भाई मैं ये सारा शिफ्ट कर लूँ एक दफ़ा, बिल्कुल थोड़ा सा रह गया, फिर मैं इसको वॉश करते हुए आपको दिखाती हूँ। बड़ा लंबा व्लॉग हो रहा है। अच्छा ये देखिए, मैंने ना टेक्सचर को ना शिफ्ट कर लिया। अब मैं इसके अंदर ना पानी डालूँगी और सरफ डाल के इसको ना, मैं भी हाथ धो के आई हूँ। फिर ये देखिए सरफ है ना, ये मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा, पानी भर के आ जाए। और ये कितनी स्मूथ रेड डर्ट कह लो, रेड सैंड कह लो। ये देखिए। अच्छा आप पीछे होके बैठो ना, फिर वो पानी लेकर आना वो वाले।
पत्ते जो है छोटे छोटे उड़ के आ गए बीच में। आगे जो लेके चले पानी आ गया, मैं बीच में डालती हूँ पानी। पानी ये देखिए इसमें कितना ज़्यादा क्वांटिटी में पानी डाला है। अब मैं इसमें सर्फ डालूंगी। ये देखिए मम्मा ये ले, तो मैंने कहना इसको इंग्लिश सही नहीं होती। मेरे बस चलते मैं पूरा डिब्बा डाल देती हूँ। अब मैंने इसको ऐसा नहीं करना कि ढोल पानी डाले तो मैं फ़ौरन फेंक दूंगी। डर्ट नीचे बैठ जाएगी, ऊपर जो पानी आएगा वो नताड़ के फेंक देना, ठीक है। इसको एक हाथ से इसकी वॉश करनी, दूसरा हाथ मेरे साफ रहे। मोबाइल को पकड़ना रखना है इधर उधर। और आप कह रहे होगे कि इसमें सर्फ डाल गया तो इसकी खुशबू ख़राब हो जाएगी। ये नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं होगा। जब ये धूप पे लगेंगी ना इसको खुली, तो इसके अंदर जो भी सर्फ की खुशबू है वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि हमारे टेक्सचर जो टब्स में पड़े रहते हैं ना अक्सर बारिशों की वजह से, तो बारिशों का पानी जाने की वजह से उन टेक्सचर्स में बहुत स्मेल आ जाती है जब हम उनको टब में ही रहने देते हैं। तो वही टेक्सचर जो हम धूप में निकाल के रखते हैं ना कुछ दिनों तक, उनको खुली धूप लगती है, हवा लगती है, तो उनकी जो अंदर की जो बारिश के पानी के जाने से एक स्मेल पैदा होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। तो ये जो सर्फ की स्मेल है ना, खुशबू, उसकी स्मेल तो नहीं कह सकते से, जो खुशबू होती है वो भी निकल जाती है जब धूप लगती है। तो ये मुझे इसलिए आइडिया, क्योंकि मैं अक्सर सर्फ डाल के वीडियोस बनाती रही हूँ। तो सर्फ की बहुत प्यारी खुशबू होती है, मिट्टी में मिलके बड़ी अच्छी सी खुशबू बन जाती है। तो जाए या ना जाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं जस्ट आपको एक बता रही हूँ कि अर्जीनेस जो होती है ना वो नहीं जाती है इससे। सही है। अब ये जो है ना हम इसको रख देंगे, बल्कि इसको हम ऐसे छोड़ देंगे। अभी थोड़ी देर तक पानी बैठेगा, फिर फेंक देंगे, फिर पानी मिलाएंगे इसके अंदर, और फिर जो एक दफ़ा पानी सारा निकल के जितना भी होगा हमें क्लीन हो जाएगी, हमारी क्लीन हो जाएगी डर्ट, तो हम फिर इसको धूप में खुश्क होने के लिए रख देंगे। और इस तरह मेरी डर्ट जो है टेक्सचर साफ़ हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपसे शेयर की थी बात, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ इसको प्रैक्टिकली भी करते हुए दिखाऊं, ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए टेक्सचर्स कैसे साफ़ करते हैं भाई, ठीक है। तो ये एक बार का काम नहीं है, ये जस्ट एक दफ़ा पानी बैठ जाए, उसके बाद जो ऊपर साफ़ पानी आता है ना वो फेंक देंगे, फिर अंदर पानी डालेंगे, फिर उसको मिक्स करेंगे, फिर जो ऊपर पानी आएगा वो बैठ जाएगा, फिर उसको फेंकेंगे। ये 2-3 बार ऐसे प्रोसीजर में करना है। उसके बाद आपने इसको धूप में खुली रख देना, ये फैला देना, तो आपका टेक्सचर जो है ना एकदम हाइजीन और क्लीन हो जाएगा। अब मैं वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ, खामोशी हुई है। उस टाइम बच्चे ऊपर आ गए थे तो मैंने सोचा कि मैं ये काम कर लेती हूँ और बाद में बाकी काम को निपट लेंगे, ठीक है। तो मैं ज़रा हाथ वगैरह धोऊँ, फिर इसको साइड पे करके रख देते हैं। ये देखिए आप कहते ये खलारा कितना पड़ गया, अब इधर मुझे इसको साफ़ करना है। और मुझे ना एक सब्सक्राइबर कह रही थी जी, अच्छा, मुझे एक सब्सक्राइबर कह रही थी कि आपके हाथ और बाजू इतने रेड क्यों हुए हैं। तो वो इसलिए रेड हो जाते हैं क्योंकि देखिए ना मुसलसल में कभी कोई काम कर रही हूँ, कभी मिक्सिंग का काम कर रही होती हूँ, कभी क्रशिंग करने लगी होती हूँ, पीसने लगी होती हूँ, तो उस वजह से ना मेरे हाथों में ना यूँ रेडनेस आ जाती है। क्योंकि मुसलसल काम लगने से ना, करने से ना हाथ ऐसे हो जाते हैं, और कुछ गर्मी भी बड़ी है, तो उस वजह से भी क्या कहते हैं काम मेरे हाथ में ऐसे हो जाते हैं। ये टेक्सचर थोड़ा हार्ड किस्म का था, मैंने कहा कि मैं आपके सामने से थोड़ा सा ये देखते हैं, हाथ इजाज़त नहीं दे रही, लेकिन नहीं चाह रहा क्रमलिंग करने का, जा रही बस, पता नहीं पीछे टाइम पे आएगा कि नहीं। मैं ये पता क्यों टेक्सचर क्रम्बल करती हूँ इस तरह के, तो मुझे ना ये होता है कि मेरे हाथों में थोड़ी मजबूती है कि मैं किसी को चपेड़ मारूँ ना मुँह पे, उसको पता चले चपेड़ पड़ी। मजाक कर रही हूँ।
मेरे हाथों में वैसे बड़ी सख्ती आ गई हुई है, क्योंकि हम काम कर करके ना आपके हाथ पड़ियों के वाले फूल वाले नाजुक नहीं रहते। आपके हाथ में फिर बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है। इनका इतना टेक्सचर हार्ड है ना, मुझे मज़ा आता है इस तरह के टेक्सचर को ना क्रम्बल करने का। ये मैंने कर लिया थोड़ा सा, मतलब मैंने ये छोटे ज़मीन पर पड़े हुए ना सेपरेट करके पत्तों से, मुझे बेटी है पता नहीं लग रही है, अब उसमें बहुत ज़्यादा पत्ते हैं तो मैं फेंक दूँ इसको, कितनी ज़्यादा बड़ी। और ये पता नहीं क्या क्या इसके मिला होगा, पत्ते और कहीं कहीं डॉगी और कैटी की माल मिला होगा। तो मैं ना खुद जो ईंटें हैं ना उनको क्रश करके बना लूँगी निस्बत में। चलो मैं बस मैंने एक चवल थी, मैंने सोचा एक करूँ क्रश। अभी मेरा वो रेड का पानी बैठा है ना, वो मैं भी आपको फेंकते हुए दिखाऊंगी। क्लीन पानी फेंकना है, रेड का लिक्विड ही फेंक देना, ठीक है। के लिए कह रही हूँ जो बहुत सेंसिटिव है ना मेरी तरह टेक्सचर्स को जब लाए ना तो किसी तरह वॉश करके यूज़ करें ताकि उनको स्किन एलर्जी ना हो। क्योंकि मुझे एक सब्सक्राइबर ने कहा कि मुझे ऐसे एलर्जी हो गई थी, तो उनकी तरह काफ़ी सब्सक्राइबर होंगे जो वीडियोस बनाते हैं आर्टिस्ट, उनको भी शायद इस चीज़ से कुछ ना कुछ इफेक्ट होता हो, साइड इफ़ेक्ट्स। तो मैंने कहा उनके साथ मैं ये चीज़ शेयर करती हूँ। लेकिन इतनी मेहनत करेगा कोई तो बड़ी अच्छी बात है अपनी सेफ्टी के लिए, वरना मैं आपको मैं अपना हाथ धो के दिखाती हूँ। मेरे हाथ बहुत ज़्यादा इस वक्त ना जल रहे हैं क्योंकि मैंने बहुत सख्त टेक्सचर को क्रम्बल। मैं आपको साबुन दिखाती हूँ जिस टाइम इतना ज़्यादा मेरे हाथ में है ना कि बंदे को नजर भी ना। ये साबुन जो था मेरे पास यूज़ कर कर के ऊपर चूंगा रह गया। मैंने कहा कि मैं मामा को कहती हूँ ऊपर ला के साबुन रखें, क्योंकि डेली वगैरह हाथ वगैरह वॉश करना होता है ना, तो फिर वो चीज़ यूज़ में रहती है। ये टब में हम पानी भर देते हैं, इधर से भी मैं वॉश करूँगी एक बार और एक दफ़ा मैं अंदर भी जाके करूँगी बाथरूम में, क्योंकि मुझे ये है कि बाहर धोते हैं वॉश करते हैं, आपको हाथ दिखाऊँ मैं। और एक दफ़ा मैं अपनी सेफ तसल्ली के लिए अंदर जाके कर लूँगी वॉशरूम में। बस इनके बाजे बजना शुरू हो गए। उंगलियों को इस तरह से वॉश करना है। सेफ साफ पाकिस्तान, सेफ गार्ड पाकिस्तान। देखिए मैं आपको सारे कच्चे शेड दिखा रही हूँ। अब मैं एक अंदर जाके धो लूँगी। बाहर मैंने आपको तो हाथ धो के देखी थी, नेल्स में मिट्टी चल जाती है ना, तो उसको आपने यूँ करना होता है ताकि जो नेल्स में हमारी डर्ट चल जाती है ना हमारी क्लीन हो जाए। मैं एक दफ़ा दूसरी दफ़ा हाथ धो फिर आती हूँ बाहर। हाथ में वॉश कर रही हूँ और अब मैं ना सोच रही वीडियो बना लूँ। टाइम चेक करूँ कितना पीछे 6:31 है, यानी कि मेरे पास आधा घंटा है वीडियो बनाने का। और ये देखिए मैंने जो टेक्सचर क्रश किया है ना उसकी वजह से मेरे हाथों में ये देखिए ये रेडनेस आ गई। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, नहीं नज़र आ रहा, क्या आ रहा है? ये देखिए ये जगह स्वेल हो गई है ना, ये क्रशिंग की वजह से। जो टेक्सचर था बहुत हार्ड था। खैर हम मजबूत लोग हैं, हम इस तरह सी चीज़ों से नहीं डरते।
ठीक है। तो अब मैं जाके उस डर्ट को लगाती हूँ किनारे और वीडियो रेडी करती हूँ। कल भी वीडियो नहीं डाली, अगर आज का भी दिन निकल गया ना तो भैन मैं लित्तर चुक लेने ते मामा मुझे देख के हंस रही है। मैं कह रही है कि आज ना वीडियो बनाई ना तो मैं लित्तर चुक लेने ते आनंद की फैंटी ला देनी, क्योंकि मैं ही हूँ ना जो मैं काम नहीं कर पा रही है सही से, तो मुझे फिर अपने पे गुस्सा निकालना है। तो मैं वो टेक्सचर की वीडियो बना लूँ, फिर मिलती हूँ आपसे, ठीक है? मिलते हैं फिर। यार वीडियो बनाने का कोई सीन नहीं नज़र आ रहा, और वहाँ पे मैंने आयशा कोई काम लगाया। आयशा पत्थर सारे सही करो ना, ये जगह पे करो जान, ये पत्ते निकालो, उठाओ यहाँ से। इसको काम लगवाना चाहिए। बच्ची कहती है सारा दिन मैं टीवी पे नज़र रखती हूँ और जब मैं तुम्हारे पास आती हूँ तो तुम मुझसे बात नहीं करती हो। जान ये पत्थर जो है ना इसको रखो, ये जो है ना ये ब्रश साफ करो। मैं हाथ धो के, तो मैं दोबारा भी हाथ गंदे नहीं करना चाहती। अब मैं जान इसको ऐसे उठाना है। हाँ तो इसके भी शैम्पू चाहिए ना, खत्म है शैम्पू आ जाएगा जान, इतने परेशान होने की क्या जरूरत है मेरी जान को। तो भाई बच्ची ने टिंड करा ली है। मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ। आयशा ने टिंड कराई है और बाल जब थे ना, जब बाल थे बच्ची के साथ, जब बाल थे ना बच्ची के, तो बच्ची के बालों में थोड़ा सा शैम्पू लगता था तो जाग बन जाती थी। लेकिन टिंड करा के बच्ची पूरी बोतल अपने सर पे गिरा लेती है शैम्पू की, और फिर भी कहती है शैम्पू खत्म हो गया है। अब जान देखो तुम्हारे बालों को अब जरूरत नहीं है शैम्पू की, गंदा सा शैम्पू लगा के तुम नहा सकती हो, पर नहीं नखरे तो अरूज पे तुम्हारे। नहीं मैं जान शैम्पू की बात कर रही हूँ, बच्ची के नखरे बहुत अरूज पे हैं। आखिर बहन किसकी है? किसकी बहन है जान? मेरी बहन हो, किसकी हो बहन तुम? चलो भाई, अरे तो करते थे मैं। चल जाने अभी कर तेन किस वास्ते काम दे रखे है, लित्तर चुक लेना, मैं तेरी पाते नहीं तेरी मैं। और जो बाजा है ये बजाऊंगी मैं, हो जाए। अच्छा जान आप 14 अगस्त को तैयार होगी? नहीं झूठ ना काम बोलो, ड्रामे ना किया करो। मैं फोन कर देना, बाइकआउट कर दिया 14 अगस्त से। इमरान खान जो है हाँ वो फिर सीरियसली? ये मेरी बहन जो है इमरान खान की बहुत बड़ी फैन है, कहती है बाइकआउट कर दें 14 अगस्त के लिए, क्योंकि जब इमरान खान रहा होगा तब 14 अगस्त सेलिब्रेट करनी है। ठीक है जान? लेकिन जान हमने तो बर्थडे वीडियो सेलिब्रेशन की 14 अगस्त की, तो मैं तो फिर तैयार होंगी अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। ठीक है? अच्छा तैयार नहीं, फिर मुझे मौका मिल जाएगा। मौका मिल जाएगा जान, तुम परेशान ना हो मेरी जान, ठीक है? कर दे जान ये करो ना तुम, सही 2 नंबरिया कर रही हो काम, तुम्हारे काम ये काम कर रही हो तुम, सही से निकालो पत्थर। टिंड पे मैंने एक ठुंगा मार दिया तुम्हारी। आज जुम्मा वैसे आज जुमेरात है, डैडी की बारात है। पेड़ बड़े टूटे हाँ। ओहो जान चलो जल्दी से कर दो। ठीक है भाई, मैं ये व्लॉग इधर ही बहुत थोड़ा सा बंद कर रही हूँ, क्योंकि मेरी जान की ना स्पीड टर्टल 2G पे हुई है। मामा पानी पीना तो प्यास लगी। कौन आया वो नीचे? मैं भी पाकिस्तान हूँ और तू भी पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। मेरी मामा मुझे मुस्कुरा के देख रही है। मैं जब कोई तराना पढ़ती हूँ या कुछ पढ़ती हूँ, मामा बहुत मुस्कुरा के मुझे देखती है, वो कहती है हाँ ना और सुनाओ आते हैं आप, वो जान के नहीं अब भी आप 14 से पढ़ सकती है। तराना सुना दो जी। मैं आपको 14 अगस्त वाले दिन तराना सुनाऊंगी मामा। मैं 14 से सुनाऊंगी एक माइक में गवा के। 14 अगस्त वाले दिन सुनाऊंगी, जब 14 अगस्त वाले दिन तैयार होंगी। जी मैं भी होंगी, आप सुनाऊंगी। ठीक है? वही कपड़े पहन 14 अगस्त हाँ 14 अगस्त वाले दिन मेरा ड्रेस पड़ा हुआ है, सिला हुआ पहना। कौन ड्रेस सिला हुआ है? यही मैं आपको ये वतन हमारा है, जी ये वतन हमारा, ये सुनाऊंगी मैं। ये वतन हमारा है, हम है पास बांस जी इस तरीके वो वाला सुनाऊंगी। दिल पाकिस्तान हाँ वो मामा जी एक सब्सक्राइबर है, उनके लिए दुआ कर दें। उनकी पता नहीं किसी अजीज़ की डेथ हुई थी, तो उनके लिए दुआ कर दें, ताकि ना उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि रेडपी ना आपने दुआ करानी है अपनी मामा से। जिसे क्या कहा है उनकी पता नहीं किनकी डेथ हुई है। आती जो है ना वो आतिफा, उनकी कोई
मेरे हाथ से फैमिली में किसी की डेथ हुई है, रिलेटिव्स में, तो उनके लिए दुआ कर दे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप जहाँ भी बैठे हैं ठीक होंगे। तो बेटा मेरी तरफ से मैं दुआ करती हूँ उनके लिए, अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत में जगह दे, जवारी रहमत में जगह दे और उनकी कब्र पे अपनी रहमत का अल्लाह सुना साया रखे। आप सबको सब्र जमील अता करे। तो और जो परेशान है, जो परेशान है, जिस तकलीफ़ में है, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे और उनको सब्र दे, सुकून दे और अपना ढेर सारा ख्याल रखे। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, सब्र दे, सुकून दे और आपके अहले खाना को सब्र जमील अता करे। बस यही मेरी दुआ है। हर मुसलमान आप भी हमारे लिए अपनी हाथ उठा के अपनी दुआओं में ये दुआ कर दिया करें। कहते हैं दुआ किसी के लिए करना सदका जारिया है। आप लोग भी अपने हाथ उठा के अपनी दुआओं में खुसूसन हमें भी याद कर लिया करें कि अल्लाह ताला हमारे लिए भी जो हम जिस परेशानी से और आजमाइशों में गुज़र रही हैं, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, हमारी परेशानियाँ, हमारी आजमाइशें दूर कर दे, हमें भी सब्र दे। मेरी बच्चियों के लिए अल्लाह नसीब खोल दे, अल्लाह इनके घर आबाद करे। एक माँ की यही दुआ है। मेरी दुआ को अपनी दुआ में शामिल करके अल्लाह से दुआ कर दिया करें। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़ कर दे। अल्लाह हाफिज़ बेटा, जहाँ भी रहो खुश रहो। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर दुख परेशानी से बचा के रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। तो भाई ये था आज का व्लॉग। और मुझे याद है कि मेरी सब्सक्राइबर, इतनी प्यारी सी सब्सक्राइबर आतिफ़ा, और भी बहुत सारी क्या कहते हैं, जो भी उन्होंने मुझे कहा था, मुझे याद है कि दुआ करवाऊँ मैं उनके लिए अपनी मम्मा से। कहते हैं ना कि जो आपके घर के बड़े होते हैं, नेक बुज़ुर्ग होते हैं, जो आपके लिए जो भी दुआ करते हैं, अल्लाह पाक उनको बहुत जल्द कबूल करते हैं। और माँ की दुआ से बढ़ के तो कोई दुआ ही नहीं होती है। माँ तो जो दुआ करे वो अल्लाह पाक के अर्श पे जाके कबूल होती है फ़ौरन से। तो मैंने कहा कि जैसे मेरी मम्मा है वो आप सबकी माँ की तरह है, तो उनसे मैं आपके लिए दुआ करवाती हूँ, ताकि आप लोगों की दुआ, कहते हैं ना कि आप लोग किसी के लिए दुआ करते हो ना जब, तो वो दुआ आपके हक़ में भी कबूल होती है। तो हमेशा सबका अच्छा सोचें, सबका भला करें, और कभी किसी के लिए अपने दिल में कभी कोई कड़वाहट ना रखें, और हमेशा अपने दिल को साफ़ रखें। क्योंकि जब आप अपने दिल को साफ़ रखते हो ना अल्लाह की खातिर, बेशक कोई आपके साथ कितना भी बुरा करे, कितना भी आपके लिए गलत करे, लेकिन जब आप अल्लाह की खातिर उस बंदे को छोड़ देते हो ना, अल्लाह के हवाले कर देते हो और अपना दिल उसके लिए साफ़ रखते हो, तो अल्लाह पाक भी उसके आपको इतना अच्छा अजर अज़ीम देंगे, इस दुनिया में भी देंगे और आखिरत में भी देंगे। तो अल्लाह कहते हैं कि इस बंदे ने मेरी खातिर दुनिया के लिए अपना दिल साफ़ रखा है, तो अल्लाह तो उसको फिर जो नेमतें और रहमतें और उसके लिए इनामात उसको अता करेगा ना, उसको हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो मैं भी यही सोचती हूँ कि जो बंदा भी गलत बोलता है मेरे लिए, कुछ भी उसके दिल में मेरे लिए, तो मैं उनके लिए अपने दिलों को हमेशा साफ़ ही रखती हूँ, अपने दिमाग को साफ़ रखती हूँ कि भाई नहीं, इस तरह दिल में कुछ रख के किसी के लिए बुरा सोच के ना मेरा भी कभी भला नहीं होना है। तो मैं कभी भी किसी के लिए नेगेटिविटी नहीं अपने दिल में रखती। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने दिल को हमेशा साफ़ सुथरा रखती हूँ, क्योंकि मुझे किसी का नहीं, मुझे अपना अमाल पहले बेहतर करने हैं, बाकियों को जो अमाल है उन्होंने खुद का जवाब देना है। तो हम दुआ कर सकते हैं किसी के हक़ में और अपने हक़ में। तो बस यही थी मेरी आज की व्लॉग में आपके साथ लास्ट में ये बात कहना, शेयर करना। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये जो ट्रिक्स मैंने निकाले इनको इंशाल्लाह ताला कल कुछ करेंगे इसका। तो आज के व्लॉग में जो मैंने व्लॉग बनाया वीडियो नहीं बना पाई है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। कभी के लिए लूँगी इजाज़त। कोई बात बुरी लगी हो, कोई बात मेरी आपको पसंद आई हो, तो उसके लिए मैं माज़रत करूँगी हमेशा की तरह। और वो रेड है उसको कल क्लीन करेंगे बाकी का। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।